सो लेट्स स्टार्ट। आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम जंप्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने आर्किटेक्चर के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ कि जंप्स हैं क्या, और बाद में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम अपने आर्किटेक्चर के अंदर इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। जंप्स के इंस्ट्रक्शन एक्चुअल में ये है कि हम एग्जैक्ट एड्रेस एंटर करते हैं और बताते हैं अपने आर्किटेक्चर को कि हमने किस एड्रेस पर जाना है। ठीक है, हमारे पास जो मेमोरी की लोकेशन है, हमने किस लोकेशन पर जाना है। जंप्स की इंस्ट्रक्शन ब्रांच के इंस्ट्रक्शन से डिफरेंट कैसे है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा होगा। सो ब्रांच के इंस्ट्रक्शन में क्या होता था? ब्रांच के इंस्ट्रक्शन के अंदर ये होता था कि हम उसको एक ऑफसेट देते थे, और वो ऑफसेट से ये डिसाइड करता था कि मैंने क्या चीज़ ऐड करूं अपने प्रोग्राम काउंटर के अंदर। ठीक है, हम प्रोग्राम काउंटर के अंदर कोई वैल्यू ऐड करते थे। हम बेसिकली बता रहे होते थे कि कितनी हमने स्किप करनी है वैल्यूज़। ठीक है, हम उसको बता रहे होते थे कि हमने कितनी मेमोरी लोकेशंस को स्किप करना है और कहाँ से हमने स्टार्ट करना है अपनी जो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना। लेकिन जंप के इंस्ट्रक्शन के अंदर हम ये गैप नहीं बता रहे होते कि कितनी इंस्ट्रक्शंस को हमने स्किप करना है, बल्कि जंप के इंस्ट्रक्शन के अंदर हम एग्जैक्ट एड्रेस बता रहे होते हैं कि हमने एग्जैक्ट मेमोरी की किस लोकेशन पर जाना है और किस लोकेशन से जाकर हमने एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है। ठीक है, सो आपको दोनों का डिफरेंस समझ आ गया होगा कि ब्रांच के इंस्ट्रक्शन के अंदर हम गैप बता रहे होते हैं कि कितना हमने पीसी के अंदर ऐड कर दो और आगे से इंस्ट्रक्शन की जो है एग्जीक्यूशन वो स्टार्ट कर दो। लेकिन जंप्स के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं? जंप्स के अंदर हम ये कर रहे होते हैं कि हम ये बता रहे होते हैं अपने आर्किटेक्चर को कि हमने इस एग्जैक्ट एड्रेस से हमने एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करना है। ठीक है, सो हमारे पास जो जंप्स के इंस्ट्रक्शन का सिंटेक्स है, हमारे पास जो फॉर्मेट है वो क्या है? जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन होती है उसका फॉर्मेट ये है कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल 6 बिट्स का ऑपकोड होता है, और ऑपकोड के बाद हमारे पास जो रिमेनिंग 26 बिट्स होती हैं उस पर आता है हमारा ऑफसेट या फिर एड्रेस। ठीक है, सो हमारे पास ये जो जे टाइप की इंस्ट्रक्शन है उसका फॉर्मेट क्या है कि हमारे पास 6 बिट्स होंगी रिजर्व्ड ऑपकोड के लिए, और 26 बिट्स रिजर्व्ड होंगी हमारे पास जंप्स के लिए। अब जंप्स के लिए हमारे पास जो एड्रेस आता है, हमें उस पर थोड़ी सी कंप्यूटेशन करनी पड़ती है एग्जैक्ट एड्रेस निकालने के लिए। और यहाँ पर आपको एक बात याद रख लेनी चाहिए, वो ये कि जो जंप्स होती हैं हमारे पास वो एक सेगमेंट के अंदर रहकर होती हैं। ठीक है, ये जो हम जंप्स को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं ये एक सेगमेंट में रहकर इम्प्लीमेंट होती है। मतलब ये कि हम एक जगह से एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पर जंप तो कर सकते हैं, लेकिन वो एक खास मेमोरी के सेगमेंट में रहते हुए होगा। असेंबली के अंदर आपने मेमोरी के सेगमेंट्स के बारे में पढ़ा होगा, सो मैं उसी को रेफर कर रहा हूँ कि हमने जंप्स तो करना है। ठीक है, हम जंप तो करेंगे, लेकिन हम एक खास सेगमेंट के अंदर रहते हुए एड्रेस के अंदर जंप करेंगे। ये हमारे पास डायग्राम है जो कि अभी तक हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर देखी थी, जिसके अंदर क्या था? हमारे पास प्रोग्राम काउंटर था, इंस्ट्रक्शन मेमोरी थी, यहाँ पर हमारे पास रजिस्टर फाइल थी, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट था, और उसके बाद हमारे पास डेटा मेमोरी थी। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर मक्स इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, और यहाँ पर एक साइन एक्सटेंडर का लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक कंट्रोल यूनिट है जिसके ये फ्लैग्स तमाम अटैच है, और हमारे पास यहाँ पर ALU कंट्रोल है। ठीक है, सो यहाँ तक जो हमारे पास इमेज है वो है पुरानी, और उसके अंदर हमने अपनी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ तक तो हम देख चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर। अब हम ये देखेंगे कि इस हमारे पास आर्किटेक्चर के अंदर हम जंप को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। सो ये है हमारे पास टोटल फिगर कि किस तरह से हम जंप को इम्प्लीमेंट करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस इमेज के अंदर हमारा जो जंप है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब वो जंप इम्प्लीमेंट कैसे हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि हमारे पास जो कंट्रोल के जो फ्लैग्स हैं उसके अंदर एक नया फ्लैग आ गया है, और वो फ्लैग है जंप का। ठीक है, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं बाद में। सो होता क्या है यहाँ पर हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल जंप को इम्प्लीमेंट करने का तरीका ये है कि हमारे पास 26 बिट्स का एड्रेस आएगा। ठीक है, अब जो हमारे पास 26 बिट्स आएंगी वो एड्रेस एक्चुअल में होगा हमारा वर्ड्स में। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम उस एड्रेस को कन्वर्ट करते हैं अपने पास बाइट्स में, क्योंकि हमारा जो आर्किटेक्चर है वो बाइट्स को समझ रहा है। ठीक है, सो बाइट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और बाइट के अंदर कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, उस जो हमारे पास एड्रेस आता है उसको हम अटैच कर लेते हैं अपने प्रोग्राम काउंटर की बिट्स के साथ, ताकि हम उसको सेगमेंट बता देते हैं कि हमने किस सेगमेंट के एड्रेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि हमारे पास जो 26 बिट्स हैं 0 से 25 तक, वो यहाँ से आ जाती हैं इंस्ट्रक्शन मेमोरी से। ठीक है, ये बिट्स आ गई हमारे पास 0 से 25 तक। ओके,
सो ये हमारे पास है टोटल 26 बिट्स। अब क्योंकि ये जो हमने एड्रेस या ऑफसेट हमने दिया था ये था वर्ड्स में, लेकिन हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो आर्किटेक्चर है, उसको समझ आती है बाइट्स में। तो हम क्या करते हैं, दो दफ़ा शिफ्ट लेफ्ट करते हैं। सो जैसे ही हम दो दफ़ा शिफ्ट लेफ्ट करेंगे तो हमारी जो बिट्स होंगी वो हो जाएंगी 28। ठीक है, हम वहाँ से जो हमारे पास लेफ्ट मोस्ट साइड है वहाँ से अपनी जो बिट्स हैं उसको लूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बस हम क्या कर रहे हैं कि दो ज़ीरो को अपेंड कर रहे हैं अपने राइट मोस्ट साइड पर। ठीक है, सो इससे क्या हुआ, हमारी जो 26 बिट्स हैं वो कन्वर्ट होगी 28 बिट्स में। साथ साथ क्या हुआ, हमारा जो वर्ड्स में हमने जो एड्रेस बताया हुआ था वो भी कन्वर्ट हो गया हमारा बाइट्स में। ठीक है, ये जो शिफ्ट लेफ्ट है ये दो काम कर रहा है। यहाँ पर एक तो 28 बिट्स बना रहा है, जिसका क्या मतलब है कि हमारे जो लेफ्ट मोस्ट साइड है वहाँ से जो बिट्स हैं वो लूज नहीं हो रही, वो वहाँ से हमारे पास रिटेन रह रही हैं। ठीक है, और हमारे पास जो वर्ड्स में एड्रेस आया था वो कन्वर्ट हो गया है बाइट में। अब उसके बाद क्या होता है, ये हमने एक एड्रेस बना लिया है, ये बहुत जेनेरिक एड्रेस है और इसके अंदर अभी हमने अपने सेगमेंट का नहीं बताया कि हमने कौन से सेगमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब हमने उसको सेगमेंट बताना है और कोई भी एड्रेस 28 बिट्स का नहीं होता, बल्कि मिप्स के अंदर हम जो एड्रेस यूज़ करें वो होता है 32 बिट्स का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ऊपर वाली बिट्स हैं वो सेगमेंट्स की बिट हैं और वो बिट्स हम गेट करेंगे अपने प्रोग्राम काउंटर से। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू आई और यहाँ पर 4 आया, और इस तरह हमने यहाँ पर PC+4 को कंप्यूट कर लिया। ठीक है, जो हम पिछली स्लाइड्स के अंदर देखते आ रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम काउंटर जो है वो PC+4 करके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर जाता है। ठीक है, हमने क्या किया, PC+4 को कंप्यूट कर लिया। अब जो PC+4 था हमारे पास उसकी कुछ बिट्स थी, 28, 29, 30, 31। बेसिकली हमने क्या किया, अपनी प्रोग्राम काउंटर की 4 बिट्स जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट थी, ठीक है, PC+4 की जो भी वैल्यू आई उसकी जो मोस्ट 4 सिग्निफिकेंट बिट्स हैं हमारे पास, हमने उसको कंकेटिनेट कर दिया अपनी 28 बिट्स के साथ। ठीक है, जो PC+4 की वैल्यू है ये एक वैल्यू यहाँ भेज दी है और एक वैल्यू बिल्कुल सीधा जा रही है। ठीक है, अब जो यहाँ पर वैल्यू आई थी हमारे पास 28 बिट्स, हमने क्या किया, उनको लीस्ट सिग्निफिकेंट 28 बिट्स बनाया, और जो यहाँ से हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स थी 4 PC+4 की, उसको हमने अटैच कर दिया, कंकेटिनेट कर दिया इन 28 बिट्स के साथ। तो हमारे पास 32 बिट्स का एक एड्रेस बन गया। ठीक है, और ये एड्रेस क्या कर रहा है, ये एड्रेस अब एक एग्जैक्ट एड्रेस को मैप कर रहा है और एक एग्जैक्ट लोकेशन को मैप कर रहा है और बता रहा है कि अब मैंने कौन सी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। लेकिन यहाँ पर लिमिटेशन जैसा कि मैंने आपको पहले बताई है, वो है डिपेंडेंट PC+4 की 4 बिट्स पर। ठीक है, जिसका मतलब यह है कि हम एक ही सेगमेंट के अंदर जंप कर सकते हैं, हम दूसरे सेगमेंट के अंदर जंप नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो हमने जंप इम्प्लीमेंट किया है ये दूसरे सेगमेंट के अंदर जंप नहीं कर सकती। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर हुआ क्या कि हमारे पास 26 बिट्स आई, हमने दो दफ़ा शिफ्ट लेफ्ट किया, 28 बिट्स बन गई। PC+4 की 4 बिट्स जो हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट थी उसको कंकेटिनेट कर दिया 28 बिट्स के साथ, और इससे क्या हुआ, हमारे पास 32 बिट्स का एक एड्रेस बन गया। अब हमने क्या किया, हमारे पास जो पहले मक्स था उसके आगे भी एक और मक्स लगा दिया, और ये मक्स जो हमारे पास है उसकी वायर जो सिलेक्शन बिट है उसको अटैच कर दिया इस जंप फ्लैग के साथ, जिसका मैंने आपको सबसे स्टार्ट में बताया था। अब ये जंप फ्लैग क्या कर रहा होगा, ये जंप फ्लैग ये कर रहा होगा कि मैंने कौन सी वैल्यू को आगे पास करना है। बेसिकली अगर हमने जंप की इंस्ट्रक्शन थी और हमने जंप एग्जीक्यूट करना है तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर उसकी वैल्यू 1 होगी, ताकि ये जो एड्रेस हमने कंप्यूट किया है डायरेक्ट एड्रेस वो पीसी के अंदर लोड हो जाए और पीसी डायरेक्टली उस एड्रेस पे जंप कर जाए और वहाँ से इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दे। लेकिन अगर हमने जंप नहीं करनी होगी तो इसकी वैल्यू 0 होगी और जो पहले काम हो रहा था बिल्कुल एज इट इज़ वही होगा। ठीक है, जो लास्ट स्लाइड्स में हमने देखा है। इस तरह से हमारी जो जंप की इंस्ट्रक्शन है वो इम्प्लीमेंट हुई है हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर। ठीक है, एक दफ़ा क्विक रिव्यू कर देता हूँ कि हमारे पास जंप की इंस्ट्रक्शन क्या होती है, कि हमारे पास फॉर्मेट ये है कि 6 ऑपकोड होते हैं और उसके बाद हमारे पास होता है 26 बिट्स का एड्रेस। अब जो एड्रेस होता है वो एक वर्ड में होता है, तो हमने क्या करना होता है, हमने इस वर्ड को कन्वर्ट करना है कि बाइट्स के अंदर, और हमने 26 बिट्स को 28 बिट्स भी बनाना है। हम शिफ्ट लेफ्ट करते हैं दो दफ़ा और इस तरह करते हैं कि हमारे जो लेफ्ट मोस्ट जो दो बिट्स हैं वो दोनों हमारे पास लूज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ड्रॉप नहीं होगी वो बिट्स और हमारे 26 बिट्स बन गई 28 बिट्स, और इस तरह हमारे पास ये बाइट्स में आ गया। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, 26 बिट्स से हमने 28 बिट्स में तो कर लिया,
उसके साथ साथ क्या करते हैं कि हमारे पास 32 बिट्स बनाने के लिए अपने नंबर को हम ये करते हैं कि PC+4 से उसकी 4 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स ले लेते हैं। सो 4 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो हमारे पास आती हैं हम उसको कंकेटिनेट कर लेते हैं अपने 28 बिट्स के साथ, और इस तरह हमारे पास बन जाता है एड्रेस, और वो एड्रेस बन जाता है हमारे पास 32 बिट्स का। और ये जो 32 बिट्स का एड्रेस बना है इसके अंदर जो 4 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हैं वो एग्जैक्टली सेम यही वाली बिट्स हैं जो PC+4 की थी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक मक्स लगाते हैं और यहाँ पर मक्स को अटैच कर देते हैं सेलेक्टेड बिट ये जंप फ्लैग्स के साथ, जो कि ये डिसाइड करे कि क्या जंप की कमांड है या नहीं है, ठीक है। सो अगर जंप की कमांड है तो क्या होगा, हमारे पास जो एड्रेस कंप्यूट हुआ है वही जाकर पीसी में लोड हो जाएगा, और जिसका मतलब यह है कि अब हम इंस्ट्रक्शन वहाँ से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमारा हमने एग्जैक्ट लोकेशन बताई थी अपने एड्रेस में, ठीक है, जो हमने एग्जैक्ट लोकेशन बताई थी अपने एड्रेस में, ठीक है। सो ये है हमारी जंप की इम्प्लीमेंटेशन, और यहाँ पर ये बात लाजमी याद रखने वाली है कि यहाँ पर हम ब्रांच के इंस्ट्रक्शन की तरह गैप नहीं बता रहे कि कितना हमने स्किप करना है इंस्ट्रक्शंस को, बल्कि हम एग्जैक्ट एड्रेस बता रहे हैं कि किस एड्रेस पे हमें जाना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल टीच मी टेक्निकली को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लास्ट में करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।